राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने किचन का मेकओवर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ मेरी किचन। तो ये हाल है मेरे किचन का। मतलब काम कुछ इतना ज़्यादा होता है कि सामान ना इधर उधर फैल रहा है। वैसे इतना गंदा रहता नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, गंदा तो हो रहा है। सबसे पहले आप ये दीवार देखिए। ये जो दीवार है ये सीमेंटेड है, मतलब इसके ऊपर प्लास्टर करके टाइल पत्थर के लिए इसको खुरदरी करके छोड़ा हुआ है, जिससे रेती रेत सा छनता रहता है और ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैं अपने किचन को कितना भी साफ़ कर लूँ, कितना भी साफ़ कर लूँ, बट यहाँ पे सफाई दिखाई नहीं देती है क्योंकि इससे रेत रेत झड़ता रहता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक तो मेरा मतलब कुकिंग वीडियोस शूटिंग वगैरह जैसे चलती रहती है, एक तो मुझे टाइम कम मिलता है और ऊपर से ये सब काम फैलता रहता है, तो मेरा मन थोड़ा ना परेशान सा रहता है, मतलब वही बिजी सा रहता है दिमाग ज़्यादा। तो अब मैंने सोच लिया है कि अब अपने किचन को थोड़ा सा चेंज करने का टाइम आ चुका है। ज़्यादा तो नहीं करूँगी, थोड़ा ही करूँगी, लेकिन हाँ जितना करूँगी एकदम परफेक्ट ही करूँगी अपने हिसाब से। और जितना काम मैं आज अपने किचन में करने के लिए जा रही हूँ, आपको मतलब आपके भी बहुत सारा काम आने वाला है अगर आपका भी हाल कुछ मेरे जैसा है। तो फाइनली किचन में से हमने सारा सामान निकाल दिया है। बहुत सारा मेरे पास सामान था, सबको निकाल दिया है। कुछ मैंने अपने बाहर के किचन काउंटर पे रख दिया है, कुछ मैंने दूसरे रूम में रख दिया है। मतलब पूरे घर में सामान ही सामान फैला पड़ा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारा सामान मेरे किचन में था और जैसे तैसे करके एडजस्ट कर रखा था। फाइनल लास्ट में रह गई थी ये रैंक मेरी, जो बर्तनों की है, और इसको मैंने एकदम लास्ट में उतारा था। नीचे मिट्टी कंकड़ वगैरह पड़ी हुई है, मेरे पैर में भी चुभ गई थी। तो यहाँ पर मैंने सभी सामान निकालने के बाद धुलाई शुरू कर दी है। तो ये जो मैंने किचन की धुलाई वगैरह की थी, ये की थी मैंने दीपावली से पहले। ये जो प्रोसीजर ना मतलब काफ़ी लंबा चला था, एक तो मुझे टाइम कुछ कम मिला था, तो इसको मैंने 2 से 3-4 दिन में मतलब इसमें काम किया है, तब जाकर ये जो मेरी किचन है थोड़ी सी सही हुई थी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, होने के लिए तो मेरी किचन काफ़ी बड़ी है और मैंने पहले से इसमें मतलब अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा इसको सही कर भी रखा है, बट अब बिल्कुल मन नहीं लग रहा था किचन में, काम करने का दिल ही नहीं करता था। तो मैंने दीवारें वगैरह सब कुछ धो दिया है पानी से ऊपर से नीचे तक। एक आरओ टंगी हुई है यहाँ पर, बाकी और कुछ भी टंगा हुआ नहीं है। और आप सामने ये देख सकते हैं जो ये मैट वगैरह से हमने लगा रखी है, इनको मैंने धो दिया है। तो ये मैंने अपने हिसाब से लगा रखी थी। तो शाम का टाइम तो हो ही रहा था, बस बीच में मैंने क्या किया था, उठा के खिचड़ी छोंक दी थी। तो जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ तो खिचड़ी वगैरह बना लेती हूँ। पहले खाना खाती हूँ और उसके बाद फिर से लग जाऊँगी अपने काम में। तो खाना वाना खा के सब जा चुके हैं घूमने घामने के लिए। यहाँ पर आज मैंने याशिका को रोक लिया था, मतलब ये खाना खाने के बाद घूमने के लिए जाते हैं। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, कुत्ते वगैरह होते हैं, उनको रोटियां वगैरह देने के लिए जाते हैं। तो इसको मैंने बोल दिया था याशिका बहुत काम है बेटा, और कल त्यौहार भी है, मतलब अगले दिन ना दिवाली थी। तो ये उस जब का व्लॉग है। तो मैं यहाँ पे काम में लगी रही थी। तो मेरी बेटी मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब हाथ बटाती है काम में। बेटा भी बटाता है, लेकिन बेटा भी छोटा है, इस तरीके से समझता नहीं है जैसे यासिका समझ लेती है। घर में ग्रोसरी का सामान भी आया था और जो ये डब्बों में ट्रांसफ़र भी होना था, तो मैंने इसको पलट दिया है और मैंने यासिका से बोल दिया है कि बेटा मतलब डब्बे वगैरह साफ़ करके सामान इसमें पलट दें। तो फाइनल मैंने पानी वानी का काम तो निपटा दिया है। और यहाँ पर हमें कुछ रैंक बनानी थी, जिसके लिए हमें जो है रसोई में मतलब सामान को स्टोर करना था, जिसकी वजह से मेरी किचन फैली फैली पड़ी है। तो ये मेरे माइंड में कई दिन से चल रही थी कि मुझे कोई ना कोई रैंक खरीदनी है। बट फिर मेरे हस्बैंड बोले कि अब दीपावली की छुट्टियां चलेंगी तो उसमें तुम अपने घर में रैंक बना लेना, मैं बनवा दूंगा मतलब कि। तो ये इतना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने किचन के लिए छोटी छोटी 2 रैंक बनाई थी, 2-3 रैंक बड़ी बड़ी भी बनाई थी, एक चौकी वगैरह बनाई थी, मतलब काफ़ी सारा हमने फर्नीचर बनाया था। ये हमने दीपावली से पहले ही बना के रख लिया था, जैसे जैसे हमें टाइम मिला था। तो देखिए ये रैंक हमने घर पर ही बना के तैयार कर ली है। अब टाइम आ चुका है अपने किचन में सेटिंग करने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगा रहे हैं ये जो वॉलपेपर बोल सकते हो, वैसे इसको फर्श बोला जाता है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इसको मैंने बाहर लगाया हुआ था, वहाँ का चेंज करके मतलब वहाँ पे मैंने दूसरा लगा दिया है। और ये वाला जो था अभी नया था, कुछ ही महीने पहले मैंने मतलब लगाया था हमने अपने किचन के जो काउंटर पे, जैसे कि आप वीडियोज़ में देखते थे।
तो वहाँ से उतार लिया था और ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर का था, तो इसका रिफ्लेक्शन पड़ता था, तो मुझे वहाँ से उतारना ही था। फिर ये बोले कि वहाँ से उतार लिया तो इसको किचन में लगा ले, तेरा थोड़ा सा मतलब ये काम भी आ जाएगा और तेरा जो किचन का काम फैला रहता है जिसको तू बोलती रहती है वो भी थोड़ा सही सा हो जाएगा। तो फिर मेरे भी माइंड में आ गया था कि चलिए टाइल वाइल जब लगती लगेगी लगती रहेगी। तो हमने यहाँ पर ये लगा दिया और लगाने के बाद तो मेरी किचन बहुत सुंदर लग रही थी वास्तव में ना। देखिए मतलब ये बहुत ही ज़्यादा चिकना है, एकदम सॉफ्ट भी है और किचन के हिसाब से इसका कलर ना मतलब सूट हो गया था। ऐसा नहीं कि गंदा सा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने जहाँ जहाँ ये प्लास्टर था और जितना भी मेरे पास ये वॉलपेपर था मैंने सारे मतलब हमने सारे पे लगा दिया है। और यहाँ पर थी पानी की टंकी, मतलब सिंक वाली टंकी, इसको खोल के और उसके पीछे भी लगा दिया था और ये खोलते खोलते लीकेज हो गई। यहाँ पर ये कुछ पॉइंट कर रहे हैं, जो हमारा आरओ है तो इसका जो पानी का पॉइंट था वो नीचे था, तब इन्होंने क्या किया, बोलने लगे चल इसको तो मैंने खोल ही रखा है तो इसको मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ, तो वहाँ पे उसको फिट कर दिया था। मेरी बेटी को सामान को शिफ्ट करने की बहुत जल्दी रहती है, ये मान ही नहीं रही थी, बोलने लगी मम्मी मुझे डब्बे लगाने हैं सबसे पहले, बाकी आप अपने आप करते रहना। तो कुछ काम यहाँ पर मेरी बेटी ने कर दिया था और कुछ काम मैं कर रही हूँ। तो जो ऊपर की स्लैब थी वो स्लैब पे चढ़ के ही डब्बे वगैरह लगाने होते हैं, वहाँ पर यासिका ने लगा दिए थे कुछ डब्बे। बच्चे हैं, बच्चों का होमवर्क स्कूल का काम वगैरह भी होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। उसके बाद मैंने मांझ धो कर ये अपनी बर्तनों की रैंक वगैरह भी यहाँ पर रख दी है और जो मेरी ये लकड़ी की हमने रैंक बना के तैयार की थी उनको भी मैंने टंगवा दिया है। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा था, मैंने यहाँ पर केवल छोटी छोटी क्लिप ही शूट की थी, नहीं तो वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। जैसे जैसे त्योहारों के बीच में मुझे टाइम मिलता रहा, 1 घंटे का आध घंटे का, क्योंकि मेहमानों का आना जाना भी हो ही रहा था, आपने देखा है जैसे मैंने भाई दूज का व्लॉग आपके साथ शेयर किया है या दीपावली वगैरह का, तो उसमें गेस्ट का आना जाना भी लगा रहा। तो जितना भी टाइम मिलता गया मैं अपने काम को निपटाती चली गई। कभी कभी कैमरा लगा लेती थी, कभी कभी स्किप कर देती थी। तो जैसे मैंने बर्तनों की जो रैंक है वो भी सेट कर दिया, बर्तन वगैरह लगा के, और यहाँ पर ये लकड़ी वाली जो रैंक थी उनको भी हमने यहाँ पे टांग दिया था, उसमें मैंने डब्बे वगैरह लगा दिए हैं। और ये एक छोटा सा स्टैंड है, मिनी स्टैंड, ये है हलवा प्लेट्स वगैरह का। और यहाँ पर वॉलपेपर लगाने के बाद हमने कुछ खूंटियाँ भी गाड़ दी थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे यहाँ पर एक लकड़ी की अच्छी सी फट्टी लगवा ले, उसमें छोटी छोटी किले गाड़ ले, क्योंकि मेरे पास ये चमचे कोंचे वगैरह ना बहुत सारे हैं और मुझे लगभग में सारों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इनको यहाँ पर हैंग कर लेना और तुझे ना आसानी रहेगी। तो फाइनली लगभग में मेरी किचन अब सेट हो ही चुकी है और इसको सेट करते करते सही पूछे तो कम से कम 8 दिन का टाइम लगा है। मतलब 8 दिन लगातार नहीं मैं बोलूँगी, 8 दिन के बीच बीच में मुझे कभी कभी टाइम मिला था, 3 से 4 दिन मुझे लग गए थे अपने किचन में। जैसे जैसे मुझे टाइम लगता चला गया मैं अपने किचन को सेट करती चली गई। बस कभी हमने डब्बे वगैरह साफ़ कर लिए, कभी हमने वो कोई सफाई कर ली, कभी कोई सफाई कर ली, कभी जो एक्स्ट्रा सामान था उसको मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से करते करते मैंने अपने किचन को आखिरकार सेट कर ही लिया है। तो फाइनली यहाँ पर मेरा किचन अब ऐसा दिखाई दे रहा है। इसका मैं वैसे फुल रिव्यू आपके साथ जो है शेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे तो मेरी किचन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, और आपको कैसी पसंद आ रही है। अभी एक काम और रह गया है, ये जो मेरी सामने वाली स्लैब है वो मुझे बहुत गंदी सी लग रही है। आने वाले टाइम में उस पर सीमेंट वगैरह डाल के मैं सेट करने वाली हूँ वैसे, बट अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मेरे पास ये बचा हुआ था वॉलपेपर जो हमने बाहर किचन काउंटर पे लगाया हुआ है, तो ये काफ़ी मतलब बड़ा बच रहा था अभी, और ये पूरी स्लैब पे कवर भी हो रहा था। मैंने सोचा चलिए इसको ही लगा लेती हूँ, तो इसको भी मैंने जो है अपने काउंटर पे सेट कर दिया है। और ये काफ़ी हैवी है और क्वालिटी में भी बहुत अच्छा है। उसके बाद फाइनली जो मेरा अवन था वो भी मैंने अब निकाल लिया है, क्योंकि मैंने इसको अंदर स्टोर करके रखा हुआ था। उसके बाद ये मेरी है रैंक, जिसमें मैं अपने छोटे छोटे डब्बे वगैरह रखती हूँ। यहाँ पे रख दी है मैंने अपनी मिक्सी वगैरह, तो ये भी सेट हो चुकी है। तो मुझे मेरा किचन ना इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। घर जब मेरा साफ़ सफाई से मतलब साफ़ सुथरा रहता है तो मेरा बहुत मन लगता है, और मेरा घर अगर गंदा रहता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बीमार हो रही हूँ। कितनी बार ऐसा हो जाता है कि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और काम इतने सारे होते हैं और हम चाह के भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ना मतलब मन मेरा बड़ा दुखी बेचैन सा रहता है। मैं ज़्यादा करके कोशिश ये करती हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा पड़ा रहे, हालांकि कम ही रहता है, सच बोलूँ तो नहीं रह पाता जो मैं सोचती हूँ। तो फाइनली जो मेरा किचन है वो कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है। और ये है वो लकड़ी की रैंक जिसको हमने घर पर ही बना के तैयार किया है। हमने क्या, ये तो मेरे हस्बैंड ने ही बना के तैयार किया है।
मतलब उन्होंने इसका साइज़ वगैरह नापा था। बोल लेते कि रैंक कुछ इस तरीके से बना ताकि एक एक डब्बा दूर से ही दिखाई दे और उसके आगे पीछे दूसरे डब्बे रखने की जगह ही ना हो। इससे जगह भी कम घिरेगी, डब्बे भी सेट रहेंगे और किचन में भी अच्छा लगेगा। तो फाइनली मेरा किचन सेट हो चुका है काफ़ी मेहनत के बाद। और सबसे बड़ी दिक्कत थी मेरे लिए ये दीवार, मतलब ये गंदी भी लगती थी और इससे रेत रेत भी झड़ता रहता था, तो बहुत ही बुरा सा लगता था। तो फाइनली ये सेट हो चुकी है। तो आज मैंने किचन को सेट करने के लिए आपके साथ कई सारे आइडिया को शेयर किया है। तो आप में से कौन सा आइडिया किसके काम आया है, कमेंट करके ज़रूर बताना।